अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है? इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एंड डेरिवेशन। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्टली डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का या स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस का। तो फोर्स जब स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फोर्स जब अपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है या टूट जाती है। फोर्स एज अ वेक्टर अगर हम लें, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। उस सब को जहन में रखिए और उसके बेस पर हम इसको समझेंगे। तो जब एक फोर्स एज अ वेक्टर के तौर पे जब हम लेते हैं, तो जब वो स्प्लिट होती है अपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इस स्प्लिटिंग को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, ये मैंने डायग्राम पेस्ट की है। इसको हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एक कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नज़र आ रहा है जिसको एफ एक्स लिखा है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसको एफ वाई लिखा हुआ है, और एक ये रिजल्टेंट है जिसे एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये देखिए कि ये एफ एक्स और एफ वाई ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, देज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जब एक फोर्स एज अ वेक्टर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो, उसमें सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज हैं जो आपने मैथ्स में पढ़े हैं, यहाँ भी हम इन्हीं रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे और इन्हीं को यूज़ करके डेरिवेशन में इनको अप्लाई करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से इनको समझना है। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो तीन ही हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा एंड टेन थीटा। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब सबसे पहले इनको समझने के लिए आपके सामने जो डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो डायग्राम है, इसको हमने एनालाइज करना है अच्छे से। इसके देखें तीन कंपोनेंट्स हैं। एक ये नीचे की तरफ जो लाइन है डेट इज़ कॉल्ड बेस, और ये एक अपवर्ड लाइन जो है ये एक वर्टिकल लाइन जो है डेट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये जो एक स्लोप टाइप लाइन है डेट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। इन तीनों की रेशोज़ अरेंजमेंट के साथ जो रेशोज़ बनती हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहलाती हैं। साइन थीटा को देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी अगर हम ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें, यहाँ जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूस से, तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ जाती है। विच इज़ यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स मेंशन है उनके लिहाज से देखें, चूंकि परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो आंसर आएगा बी सी ओवर ए बी। और जो वैल्यू होगी, तो हम जनरल कंसेप्ट ले रहे हैं ना, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो और जो यहाँ वैल्यू होगी वो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास साइन ऑफ थीटा आ जाएगी। इस तरीके से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ ए सी है और हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो ए सी ओवर ए बी इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ बी सी है और बेस यहाँ ए सी है, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपको लाजमन याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी लिखी है, ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप इस सेंटेंस को देखिए, इसको याद कर लीजिए। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपको इसमें से कोड वर्ड्स मिल जाएंगे इन रेशियोज को याद करने के लिए। मसलन देखिए, सम से एस, एस मीन साइन, पीपल हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव से एच से हाइपोटेन्यूस, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। करली का जो सी है इट रिप्रेजेंट कॉज, कॉज इज इक्वल टू ब्राउन से बी ले लें और बी फॉर बेस, और हेयर से एच ले लें, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो करली से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और टी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। तो इस तरह से तीनों की आपके पास ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, इसको अगर आप इस स्टेटमेंट को याद कर लें। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ा है। इसी को डायग्राम को देखिए जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस समझाते हुए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझाते हुए।
तो इसको जहन में रखें, ये एफ एक्स को, एफ वाई को और एफ को, मैं पेन ऑन कर लूँ, ये एफ एक्स को जहन में रखें, एफ वाई को और एफ को जहन में रखें आप। तो कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए, ये फोर्स है, लाइन ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है इसको, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रही है यहाँ पे। ड्रा परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें आप, ये परपेंडिकुलर आ गया ए बी फ्रॉम ए पॉइंट से। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ ए इज अ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये एक रिजल्टेंट बन जाएगा हमारा ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। एक वेक्टर ये ओ बी आ गया नीचे बेस पे, एक ए बी है परपेंडिकुलर और एक ये रिजल्टेंट है हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, ओ ए इज इक्वल टू, यानी ओ ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये आपका ओ बी, ये वाला एफ एक्सिस की जगह पे जहाँ बेस कंपोनेंट, और ये आपका बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये ओ ए आप गौर करें तो ये एफ, ये ओ ए ये है, ये हाइपोटेन्यूज होती है ना हमारी यहाँ पे, और ओ बी ये हमारी ये है, ये बेस होती है, और ये ए बी हमारा ये है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओ बी ये वाला और बी ए ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इधर इस पॉइंट पे ये, सॉरी इस पॉइंट नीचे पॉइंट पे, ये पेन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये नीचे जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, बी, इस पॉइंट पे ये एंगल 90 डिग्री बनता है, इसलिए परपेंडिकुलर है। दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए रिप्रेजेंटिंग द फोर्स हेंस ओ बी रिप्रेजेंट्स इट्स एक्स कंपोनेंट। ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए ये एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, ये चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है इसलिए ये वाई कंपोनेंट है एफ वाई। तो ये जो ओ बी है ये एक्स कंपोनेंट है, ये ए बी जो है ये वाई कंपोनेंट है। तो और ओ ए क्या है, ओ ए फोर्स है, तो हम ओ ए की जगह एफ पुट कर देंगे और ओ बी की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे और बी ए की जगह हम एफ वाई पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज हमारे पास इक्वेशन आएगी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी फोर्स के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो एक एक्स कंपोनेंट है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स और एक वाई कंपोनेंट है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ फोर्सेज एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके ना अब इन दोनों कंपोनेंट्स के एफ एक्स और एफ आई के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट कर लेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, सबसे पहले आप कॉज ऑफ थीटा अप्लाई कर लें या साइन ऑफ थीटा अप्लाई कर लें। कॉज ऑफ थीटा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर ये देखिए 4.3 में ये कॉज ऑफ थीटा अप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूँ, ये कॉज ऑफ थीटा आपने पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप बेस देखिए, इसमें बेस क्या है, ये है बेस, ये है बेस ओ बी, तो मैं यहाँ लिख दिया ओ बी, ये यहाँ लिख दिया हमने ओ बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, तो यहाँ हमने ओ बी ओवर ओ ए लिख दिया, ये ऊपर ये ओ बी ओवर ओ ए। ये मेरा जो पेन है थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है इसलिए नीचे की तरफ आ गई है। आप ये देखिए जहाँ सिंस लिखा है, सिंस के आगे ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू एफ एक्स है तो आप एफ एक्स लिख देंगे, और ओ ए की वैल्यू क्या है एफ, और उसकी जगह एफ आ जाएगी, तो एफ एक्स ओवर एफ आ जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ जो है कॉज ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 4.3 आ गई। इसी तरीके से आप साइन ऑफ थीटा निकाल ले, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बी ए और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, तो परपेंडिकुलर की जगह बी ए आ गया, हाइपोटेन्यूज की जगह ओ ए आ गया, और बी ए इज इक्वल टू एफ वाई, बी ए की जगह एफ वाई की वैल्यू आ गई, और ओ ए की जगह एफ की वैल्यू, अगेन एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये एफ जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा ऊपर आया और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा नीचे आया, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एक्स एक्स कंपोनेंट, एक एफ वाई वाई कंपोनेंट्स। दीज आर दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे से समझिएगा, ये डेरिवेशन है और इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे, डायग्राम की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने याद करना है अच्छे से और उनको फिर अप्लाई करके इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।